नमस्कार। अच्छा, इंटरनेट की दुनिया भी कमाल की है ना। कभी कभी यहाँ ऐसे सवाल घूमते हैं जो जितने अजीब लगते हैं उतना ही हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने ना कई लोगों का दिमाग घुमा दिया है। और सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों गिरफ्तार किया? अब ये सवाल सुनते ही दिमाग में कई और सवाल आते हैं। पहला तो ये कि भाई ये वेनेजुएला आखिर है कहाँ, और दूसरा, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी है? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, इस अजीब से सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक असली लेकिन हाँ अपुष्ट मतलब अनकन्फर्म्ड इंटरनेशनल इंसिडेंट को देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है ना, ये किसी बहुत बड़ी और ज्यादा गंभीर खबर का कह सकते हैं एक बिगड़ा हुआ रूप है। और वो असली खबर जुड़ी है वेनेजुएला से। जी हाँ, जो अफवाह असल में फैली हुई है उसका ताल्लुक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की कथित हिरासत से है। और बस यही वो कहानी है जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी उलझन पैदा हुई है। तो दावा क्या किया जा रहा है, जरा सुनिए। खबरों के मुताबिक 3 जनवरी 2026 के आसपास, हाँ भविष्य की तारीख है ये, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने हिरासत में ले लिया। इस ऑपरेशन को एक नाम भी दिया गया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और तो और ये भी दावा किया गया है कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसमें अमेरिका का हाथ होने की बात मानी भी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी ग्लोबल सुपर पावर किसी दूसरे सॉवरेन देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इतना बड़ा, इतना रैडिकल कदम उठाने के बारे में सोचेगी भी क्यों? मतलब इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं? तो चलिए अब उन संभावित कारणों को देखते हैं जो ऐसे किसी कदम के पीछे हो सकते हैं। और यहाँ 3 मुख्य वजहें सामने आती हैं: पावर, पॉलिटिक्स और पेट्रोलियम। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है तेल। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा मतलब प्रूवन ऑयल रिजर्व है, और अमेरिका जैसे देशों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन पर कंट्रोल रखना हमेशा से ही टॉप प्रायोरिटी रहा है। तो ये तेल से जुड़े हित एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी वजह है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। हो क्या रहा है कि वेनेजुएला में रूस और चीन का इन्वेस्टमेंट और असर दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका इसे अपने ही आंगन में एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है। तो ऐसे में कोई बड़ा एक्शन लेना अपने जियोपॉलिटिकल राइवल्स मतलब रूस और चीन को एक बहुत सख्त संदेश देने का एक तरीका हो सकता है। और तीसरा कारण वो है घरेलू राजनीति। देखिए, अमेरिका फर्स्ट जैसी जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो अक्सर अपने देश में पॉलिटिकल बेस को मजबूत करने के काम आती है। इससे ताकत और डिसाइसिवनेस की एक इमेज बनती है। अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज जाता है कि देखो, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर कितनी सख्ती बरती जा रही है। ठीक है, तो ये मोटिव्स तो बड़े मजबूत लगते हैं, पर इनके बावजूद क्या कोई इंटरनेशनल रूल्स या कानून हैं जो ऐसे कामों को रोकते हैं? क्या कोई भी देश बस ऐसे ही दूसरे देश के लीडर के खिलाफ एक्शन ले सकता है? इसका जवाब छिपा है देशों के बीच के कानून में, जिसका सबसे जरूरी सिद्धांत है सॉवरेनिटी या संप्रभुता। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। तो देखिए, नेशनल सॉवरेनिटी का सीधा सा मतलब है कि हर देश अपने घर का मालिक है, उसके अपने इलाके, अपनी सरकार और अपने अंदरूनी मामलों पर उसका पूरा कंट्रोल होता है, और कोई भी बाहरी देश इसमें दखल नहीं दे सकता। यही वो सिद्धांत है जो एक देश को दूसरे देश के नेता को गिरफ्तार करने से रोकता है। तो न्याय पाने के यहाँ 2 रास्ते दिखते हैं। एक है एक तरफा मिलिट्री एक्शन, जैसा कि उन अफवाहों में कहा जा रहा है। ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पूरी तरह से गैर कानूनी है और नेशनल सॉवरेनिटी का खुला उल्लंघन है। और दूसरा जो सही और कानूनी रास्ता है वो है इंटरनेशनल प्रोसेस को फॉलो करना, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के जरिए कार्रवाई करना। तो अब जबकि हमने इसके पीछे के इरादे और कानूनी दांवपेच दोनों को समझ लिया है, अब वक्त आ गया है फैसले का। चलिए मादुरो वाली अफवाह और वेनेजुएला वाले सवाल दोनों में से सच और झूठ को अलग करते हैं। तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं। असलियत ये है कि किसी भी भरोसेमंद सरकारी बयान, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की घोषणा या किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। ये सब सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा एक अनवेरिफाइड दावा है, बस।
और जहां तक वेलूज जिला का सवाल है, तो वो दावा तो पूरी तरह से 100% मनगढ़ंत है। वेलूजिला नाम की ना तो कोई जगह है और ना ही ऐसे किसी राष्ट्रपति का कोई रिकॉर्ड। ये साफ तौर पर मिस इन्फॉर्मेशन या बस एक कोरी अफवाह है। तो ये टेबल सारी बात साफ कर देती है। मादुरो की गिरफ्तारी का दावा वो है अनवेरिफाइड, यानी एक अपुष्ट अफवाह। और वेलूजिला में गिरफ्तारी की बात वो बिल्कुल गलत है, एक कोरा झूठ, क्योंकि ये जगह और ये घटना दोनों ही असल में है ही नहीं। वो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है, मतलब इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एक अफवाह को खारिज करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये आज के इन्फॉर्मेशन के ज़माने में एक बहुत ज़रूरी सबक है। और अंत में सवाल यही बचता है कि जानकारी के इस महासागर में हम सच और झूठ के बीच फर्क कैसे करें? शायद इसका जवाब हर खबर को आंख बंद करके सच मान लेने के बजाय एक पल रुककर उस पर सवाल उठाने में ही छिपा है।